बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्ज़ाम्पल। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक एग्ज़ाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करें। ये अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, इसमें हमें पता है कि इसमें लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स साइमल्टेनियसली होता है, एक ही वक्त में होता है, बैक वक्त होता है। इस रिएक्शंस में एक चीज़ ऑक्सीडाइज होती है, एक सब्सटेंस, और इस दौरान वो इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करती है, जबकि दूसरी सब्सटेंस वो रिड्यूस हो जाती है। और वो इस तरह रिड्यूस होती है कि बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सपोज़ करें अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात करें, तो इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम टू हाफ रिएक्शन की मदद से ज़ाहिर कर सकते हैं। पहले हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट किए जाते हैं और इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, जबकि दूसरा हाफ रिएक्शन में दूसरा सब्सटेंस वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इसी को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये साइमल्टेनियसली होता है, बैक वक्त में होता है। एग्ज़ाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, समझते हैं कि सपोज़ करें आपके पास सोडियम है और आयोडाइन है, तो ये आपस में रिएक्शन करके सोडियम आयोडाइड बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ और हम इसको टू हाफ रिएक्शन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है और इसमें सोडियम ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें ये होता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो आप देख सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर वो इंक्रीज़ हुआ। आप देख सकते हैं कि सोडियम जब फ्री स्टेट में था तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। अब चूँकि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो +1 है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी स्टेट वो इंक्रीज़ हुआ। दूसरे हाफ रिएक्शन को देख लें कि आयोडीन ने ये इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन, तो आयोडाइन वो रिड्यूस्ड हुआ। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम और आयोडाइन वो रिएक्शन करके सोडियम आयोडाइड बनाता है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके हवाले से आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस वो मुख्तलिफ़ किस्म के आ सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी, नॉलेज बेस्ड भी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी। सपोज़ करें 1, 2, 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट आर हाफ रिएक्शंस इन द रिडॉक्स रिएक्शन, डिफाइन हाफ रिएक्शंस। हमें पता है कि पहला हाफ रिएक्शन वो ऑक्सीडेशन है, दूसरा रिडक्शन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि differentiate between first half reaction and second half reaction with the help of an example, या differentiate between oxidation and reduction reaction। तो और आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ रिडक्स रिएक्शन फ्रॉम अ डेली लाइफ। तो एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ डेली लाइफ एग्जांपल। सपोज के रस्टिंग ऑफ आयरन जो कि आगे आ रहा है, उस हवाले से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और एग्जांपल भी वो देकर आपसे कह सकते हैं कि इसमें आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और किसने गेन किया है, ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुआ और रिडक्शन। तो आपसे कहा जाएगा कि इस रिएक्शन को हाफ रिएक्शंस में रिप्रेजेंट करें, और फर्स्ट हाफ रिएक्शन में और सेकंड हाफ रिएक्शन में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से ये ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को समझ लें, उसको याद करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ख़ुद बना लें, तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ पर मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।